दिक्कतें हो सकती है। पर ये लॉ की वजह से मुझे इतना गर्व हो रहा है कि शायद ये हो सकता है कि आगे के जमाने में हिंदुस्तान जो है वो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा हब बने, और कोई एक कंट्री जो है वो उसको डोमिनेट जो कर रही है अभी, उसकी जगह पर इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं वो बाहर न जाकर हिंदुस्तान में अपनी ऑफिस करे। भले ही काम पूरे विश्व में कहीं पे भी करे, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो पीएमएलए के अंडर करे, और सिक्योर और सेफली जो है वो अपने ट्रांजेक्शन्स को हिंदुस्तान के जरिए से करे, ताकि जो है वो हिंदुस्तान ब्लॉकचेन में भी बहुत आगे बढ़े। एज ऑफ नाउ हिंदुस्तान सेकंड नंबर पे है लार्जेस्ट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, जैसे यूपीआई में है, इसी तरह से ब्लॉकचेन में भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। आगे भी ये इसी तरह से काम करता रहे, इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इसी के ऊपर लगातार काम कर रही है। साथ साथ में गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है वो मार्केट में आपको टैक्सेशन के लिए भी हेल्प करेंगे। अभी मैं जो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखा रहा हूं, ये एक एग्जांपल के तौर पे मुझे एक एप्लीकेशन मिली। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी का इस्तेमाल करें, मैं इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इस चीजों को जो है वो आप समझो, आपका कैपिटल गेन कितना है या आपका टैक्सेबल इनकम कितना है। अगर आपके अकाउंटेंट को नहीं समझ में आ रहा है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिजनेस ना करें। आप सिंपल बात से इस चीजों को समझने के लिए उनको समय लगेगा। कोई दो चार लोग जो चीजें गलतियां करेंगे, चीजें समझेंगे, तभी तो होगा। अब जो है वो प्रीमियम प्लान जो है वो 3000 प्लस ट्रांजेक्शन के जो है वो भी मिल रहे हैं, और साथ साथ में जिसके कम ट्रांजेक्शन है, यानी कि सिर्फ कहीं एक आध दो बार गलती से भी ट्रांजेक्शन किए, उसको भी टैक्सेशन में फॉर्म भरना है, समझ में नहीं आ रहा कॉस्ट बेसिस के ऊपर कैपिटल गेन कितना हुआ, या एरर रिकॉग्निशन के लिए काम करना है, तो उसमें तो बिना फी के ये जो है वो 2023-24 का आपका टैक्स जो है वो डन कर देगा। जो हॉबी यानी शौकिया के हिसाब से काम करते हैं उनके लिए 100 ट्रांजेक्शन के लिए है, 2499 1000 ट्रांजेक्शन के लिए, और अनलिमिटेड के लिए आप इंडिविजुअल मेल करके भी काम कर सकते हैं। यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का बिजनेस का अगर आपको टैक्सेशन पे करना है, तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर आपके अकाउंटेंट को नहीं समझ में आता, सीए को नहीं समझ में आता है, आपने कुछ ज्यादा कम ट्रांजेक्शन्स कर लिए हैं, तो बेफिक्र होकर आप ऐसी एप्लीकेशंस के या जो लोग एक्सपर्ट्स हैं इस सब चीजों के, उसके साथ आप जो है वार्तालाप कर कर आप चीजों को अच्छे से समझ कर करिए। घबराए नहीं, चीजों को समझ के करने में ज्यादा बेनिफिट है। तो ऑलमोस्ट इमोशंस को कंट्रोल रखें। मार्केट बढ़िया है तो हम अच्छे हैं, मार्केट बुरा है तो ये खराब है, इस तरह से ना करते हुए इंडस्ट्री को समझकर जो है वो आगे बढ़ते रहे। वर्ल्ड जो है वो अब काम करने के लिए ओपन है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं पे भी, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पर बैठकर, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में काम कर सकते हो। जैसे कौन बनेगा करोड़पति खेल सकते हो, जैसे गेम खेल सकते हो, जैसे हर कोई चीज जो है वो विश्व की जो चीजें कर सकते हैं। कौन सी कंट्री में कौन से इलेक्शन में कौन जीता जो आप देख सकते हो। अब जो है वो हर एक चीज में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जा रहा है, और ग्लोबल इस दुनिया में हर एक चीज जो है वो एक दूसरे के आदान प्रदान करने में, इजी वे ऑफ चीजों को हमेशा अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अपडेट करने एक सबसे बड़ी अपडेट साथ साथ में दे रहा हूं। आप सब लोग जो है वो एक्टिव है, तो मैं आप सभी लोगों को, ऑलमोस्ट 1300-1400 लोग जो है वो इस कॉल के ऊपर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 26-27 अप्रैल को दुबई के अंदर जो है वो डैक्स लॉन्च हो रहा है। एक अच्छा डैक्स लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपका जो है वो प्रोजेक्ट का सबसे जो पिछले कई समय से जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो यूएसएलडी का जो है वो स्वैपिंग कहाँ होगा, कैसे होगा, तो उसका जो आंसर, उसका तरीका, उसकी क्या किस तरह से उसमें अकाउंट ओपन होगा, यानी मेटामास्क कैसे कनेक्ट होगा, कैसे स्वैप करोगे, या दूसरा वॉलेट कैसे कनेक्ट होगा, कहाँ पर कौन सा यूएसएलडी कहाँ पड़ा है, उसको कैसे ले जाओगे, कितना चार्जेस लगेगा, ट्रेनिंग क्या होगा, उसकी सब जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो 26 और 27 अप्रैल को आपको जो है वो दुबई में मिलने वाली है। तो आप सभी लोगों को तो सबसे पहले बधाई, जो लोग पिछले कई समय से क्वेश्चन पूछ रहे थे उन लोगों के लिए एक बेस्ट आंसर है, ऑफिशियल आंसर है कि बहुत जल्द जो है वो डेक्स आपके सामने आ रहा है। और उस डेक्स में ऑलमोस्ट जो पेंडिंग चीजें हैं, यानी आप समझ लो कि जो पिछले 4-5 महीने से कोई नया यूएसएलडी तो मार्केट में गया नहीं है, जो है वो पुराने यूएसएलडीज यानी कि 4-5 महीने पहले के जो है वो अब माइक्रो लेवल के ऊपर उसका जो है वो स्वैपिंग किस तरह से हो सकता है, कैसे लोग उसका बेनिफिट लेकर जो है वो और ज्यादा पैसे उसमें से ही कमा सकते हैं, उसके ऊपर भी लगातार प्रोजेक्ट काम कर रहा है।
डेक्स आने से लैंडिंग, स्वैपिंग, रिवॉर्ड्स, बोरोविंग, ऐसी बहुत सारी चीजों के साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यानी कि जो डाउ मेंबर्स हैं उनकी इक्विटीज को भी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर इंफिनिटी पूल में यूज कर कर लिक्विडिटी को मेंटेन कर कर अच्छा सा सर्विस उसमें ऑटो मोड के ऊपर दिया जा सकता है। जो ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए, एक ट्रांजेक्शन को करने के लिए जहां 200 200 300 300 टोकन चले जाते हैं या 20 20 25 25 डॉलर की फीस लगती है, वहां पर कहीं ना कहीं कम फीस कम चार्ज के अंदर जो है ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का इस्तेमाल करके आप अपना बेनिफिट ले सकते हो। होप आप सब लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है, आप सुन पा रहे हो। एक बार मैं वाह आपको याद दिला दूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो या मेरे को सुन रहे हो तो फिर फटाफट एक बार जो है वो टाइप कर दो। मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, फटाफट 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 5 10 25 50 लोग जो है वो टाइप कर दे, ज्यादा लोग कर ले, वेरी गुड। इंफॉर्मेशन सही जा रही है, आपको फ्लो सही जा रहा है, आपको सब चीजें समझ में आ रही है और अच्छी चीजें चल रही हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ, सो मुझे भी प्यार मोहब्बत चीजें दे ताकि जो है वो उससे मैं और अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। फिर वापिस आते हैं पढ़ाई थोड़ी इंफॉर्मेशन के ऊपर। होल्ड जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा मोटिवेशन, इतने सारे वर्ड्स एक साथ में आ जाते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो बात करते हैं अब क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। अब क्या हुआ, पहले हम जब मार्केट में आए थे, जब यानी कि समझो 2017-16 में, वैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो है वो 2009 3 जनवरी 2009 को पहला बिटकॉइन बना। उसके बाद 2015 में इथेरियम 17 में लॉन्च हुआ अच्छे खासा। इसी तरह से बहुत सारी चीजें साथ साथ में भी पैरेलली चलती रही। अब जिसमें दो चीजें चली, एक थी फंजिबिलिटी वाली चीजें और एक थी नॉन फंजिबिलिटी वाली। अब लोगों को ये क्रिप्टो करेंसी वाले जितने भी ज्ञानी लोग थे, मैं तो ये कहूंगा, उन लोगों ने आधा अधूरा ज्ञान देने की वजह से जो इन्वेस्टर माइंडसेट से या जो लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे चीजों को डाला, तो वो लोग डर गए, पता नहीं हमारे पैसों का क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे जो है वो कहीं ना कहीं गलत प्रोजेक्ट्स में लगाकर उनके पैसे यानी उनका पोर्टफोलियो जो है वो कहीं ना कहीं जो लाखों में था शायद आज हजारों में भी नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जब कोई दूध से दजा होता है तो छाछ भी फूट के पीता है, तो वो क्वेश्चंस कोई गलत नहीं पूछते। उनका यही कहना है कि भाई हमारे साथ क्या बनेगा, कैसे चीज होगी। सिंपल बात है, सबसे पहले प्रोजेक्ट ने आपके साथ ये किया, जो बहुत ही गर्व वाली बात है, चीजों को समझने वाली बात है, कि टोकन को जब रिलीज करने का टाइम आया, तब जब प्राइस कम थे, तो टोकन को रिलीज ना करते हुए आप लोगों को इक्विवेलेंट वैल्यू की एनएफटी दे दी। यानी कि जो आपने स्टार्टअप में जितना आपने डॉलर्स को कन्वर्ट करके एलपीएनटी लिए थे, वो सेम वैल्यू की इक्विवेलेंट वैल्यू की एनएफटी आपको दे दी। और इसी तरह से 18 महीने के बाद एक और इक्विवेलेंट वैल्यू की एनएफटी देकर बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ में लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने की वजह से अच्छा खासा पैसा बनेगा। कई लोगों ने उसमें भी पिछले 18-20 महीने में अच्छा खासा स्टेकिंग रिवॉर्ड भी लिया है, लेकिन कई लोगों ने स्टेकिंग रिवॉर्ड जो है वो उसको कैश नहीं कर पाए। तो उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ मई महीने के बाद ये डैक्स और ये सब लॉन्च होने के बाद प्रोजेक्ट जो है वो कोई ना कोई अपडेट जो है वो जरूर देगा। ये भी बात जो है वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव वे से मैं बता रहा हूं, अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें जो है वो उसके ऊपर डिस्कशंस कहीं ना कहीं चल रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव वाइब्स है। थर्ड चीज जो मुझे लगी कि जब आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड एलपीएन के रूप में आ रहे थे, तब उसके प्राइस जो है वो हर बार डाउन होते जा रहे थे। उसके अगेंस्ट में, ताकि आपको जो है वो लॉस ना हो या उसकी वैल्यू जो है वो डाउन ना हो जाए, प्रोजेक्ट ने यूएसएलडी बना के दिया। यानी कि आपके जो यूएसएलडी है वो इसलिए अभी अटके हुए हैं कि उसमें कोई माल फंक्शनिंग हुआ था, जिसकी वजह से कई लोगों को 2-2 बार 3-3 बार पे आउट चला गया था। यानी कि रीजनरेशन ऑफ द पेमेंट जो है वो 2-2 3-3 बार होता है। आपने बैंकिंग में भी देखा होगा, जनरली 2-2 3-3 पे आउट पेमेंट जो है वो बार बार आते हैं, फिर वापस रिवर्स चले जाते हैं। वैसे कई लोगों को जो 2-3 बार जो गए थे, अब उनको जो है वो शायद जो है वो यूएसडीटी अगर नहीं आ रहे होंगे, तो उसका रीजन वही है कि बैंकिंग जो है यानी कि जो अकाउंटिंग जो है वो प्लस माइनस का सिचुएशन करता है। ऑलरेडी आपके पास जो गए हुए, इसलिए नया जनरेट नहीं करता है। ऐसे भी कई सारे क्वेरीज क्वेश्चन जब मार्केट आए थे, तभी भी इस चीजों को समझाया गया था और लोगों ने इस चीजों को समझा भी और चेक भी किया और वेरीफाई भी किया। जब
यूएसएलडी आने के बाद सबसे बड़ा चीज प्रोजेक्ट ने ये कहा कि जब मार्केट जो है वो लोग नहीं समझ पा रहे थे, उससे पहले ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले कहा गया था कि ये चीजें जो है वो लॉ लगेगा और सारी चीजें आएगी, तब लोगों ने इसको सही तरीके से नहीं समझा, उसको गलत इंटरप्रेशन में किया, और कई बार चीजें बाद में समझ में आती है। लेकिन एक बात चीजें समझ लो कि प्रोजेक्ट जो है वो ये हमेशा चाहता है कि वो अपने लोगों के साथ बना रहे, अपने ग्राहक के साथ बना रहे, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बना, अपने लोगों को अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ साथ में कनेक्ट रखें। क्योंकि आप समझो कि बड़ी बड़ी कंपनियां सॉफ्टवेयर तो बना लेती है, लेकिन उसके ग्राहक नहीं मेंटेन कर पाती, ना ग्राहक ला पाती है, इसलिए अच्छे सॉफ्टवेयर भी कभी काम नहीं कर पाते। अब दुनिया जो है वो क्रिप्टो को जो जिस तरह से ले रही थी, उसको अब पेमेंट गेटवे के माध्यम से उसको स्वीकारा जा रहा है। सेकंड चीज जो है वो ये हुई कि जब प्रोजेक्ट को स्विफ्ट, यानी कि जब प्रोजेक्ट को लॉन्च करना था अपना मेटावर्स, तब आपको एनएफटी को जो है वो उसको स्वैप करने के लिए अपने टोकन्स को जो है वो एंडोर्स करने थे। तब भी लोगों को समझाने के लिए एडिशनल जो है वो सेम काम के ऊपर भी रिवॉर्ड जनरेट किए गए, बोनसेस जनरेट किए गए, और लोगों ने उसको भी अच्छा खासा एंजॉय किया। वर्ल्ड जो है वो इसी चीज को मानता है कि आपके वर्स्ट कंडीशन में आप किस तरह से बिहेव करते हो और आपका एक्शन क्या कहता है और आप किस तरह से इसको हैंडल करते हैं सिचुएशंस को। हर बार इस चीजों के ऊपर प्रोजेक्ट ने अपने आप को एग्जामिनेशन में पास करवाया है, और लोग जो है वो हमेशा इस चीजों को समझे हैं कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छी चीज कर रहा है। आपको बताते हुए खुशी होती है कि अब जो है वो प्रोजेक्ट एनएफटी बेस्ड सबसे बड़ा वर्ल्ड का 3D डायमेंशन इमर्सिव व्यू, जिसमें आप देख सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स को एंजॉय कर सकते हो, वो सभी चीजें एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आ रहा है, और उसका नाम है मेटावर्स। यानी मेटावर्स क्या होता है? तो लोगों का क्वेश्चन हमेशा ये होता है, ये मेटावर्स होता क्या है? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। मुझे कोई यूट्यूब के ऊपर या इसके ऊपर $100 के लिए मुझे आपको कोई गुमराह या कोई बड़े बड़े शब्द डालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं। मेटावर्स का अर्थ है, नॉर्मल जो वेबसाइट बनाते हैं उसको हम वेबसाइट बोलते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल जो वेबसाइट्स होती है उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। और 3 डायमेंशनल इमर्सिव व्यू वाला, जो इसके अंदर 5 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ साथ में उसको एक ही ऐसे 3D प्लेटफॉर्म के ऊपर डाला जाएगा, तो 3D वेबसाइट्स को हम कहेंगे मेटावर्स। अब ऐसी कितनी वेबसाइट्स हैं जो 3D डायमेंशन में है? अभी अजय जी ने जो है वो अभी एक मूवी लॉन्च की, वो भी 3D में है। छोटा चेतन से लेकर अभी तक कई सारी 3D फॉर्मेट में मूवीज ऑलरेडी आपने देखी होगी। वो सभी 3D की जगह पे अब जो है वो उसका एक वर्ड नहीं था पहले। पहले हम 3D मूवीज बोलते थे, अब उसको हम बोल सकते हैं कि मेटावर्स पे मूवी आ रही है। मेटावर्स पे आ रही है, इसका मतलब 3D पे आ रही है। कई लोग बोलते हैं आभासी दुनिया, ये वो, कोई मतलब नहीं है सर उस चीजों का। वो था जब 2017 में पहली बार जब पहला प्रोजेक्ट आया था, तो लोगों ने उसके शब्दों को इंटरप्रेट नहीं कर पाए और उसको रियल तरीके से उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए, तो गलत तरीके से उसको मार्केट किया गया। पर अब तो आपको समझने की जरूरत है मेटावर्स क्या है और किस तरह से इस पे काम होता है। अब मेटावर्स के बारे में हम और थोड़ा आगे और जानते हैं। 3D वेबसाइट के आगे और क्या है? 3D वेबसाइट तो है ही है, लेकिन साथ में डिजिटल वर्ल्ड को एक फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करना और समाज और सोच से, यानी अपने यूनिवर्स से कुछ अलग सोचकर एनिमेशनल वे में उसको कंबाइन करने की चीज को मेटावर्स हम कह सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इंटरनेट का एक नया वर्जन। जब हम 98 99 की अगर हम बात करें, जब वेबसाइट आया था इंटरनेट के ऊपर, तो हमें समझ में नहीं आता था कि ये कैसे है, यानी कि उसमें क्या होगा। आज ये है कि वड़ा पाव भी जो है वो इंटरनेट से आप मंगा सकते हो, घर भी इंटरनेट के ऊपर आप जो है वो रेंट पे ले सकते हो, खरीद भी सकते हो, रजिस्ट्री भी इंटरनेट के माध्यम से हो रही है, बात भी हो रही है, वीडियो कॉल भी हो रहा है, एजुकेशन भी दिया जा रहा है, ट्रेनिंग भी चल रही है, जूम भी चल रहा है। लॉकडाउन के पहले तो जूम लोगों को नहीं पता था। मैं पिछले कई समय से यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा प्रैक्टिस है इस चीजों का। लोगों को अभी भी जो है वो जूम में कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है कैसे इसका और इस्तेमाल करें, कैसे इस चीजों को इस तरह से और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। ये सब चीजें एक क्लिक का है, सिर्फ एक्सपीरियंस और क्लिक, एक क्लिक करो, ये सेम सेम चीज आप भी कर सकते हो आपके घर पे बैठ के। इसमें कोई मैंने कोई टेक्नोलॉजी जो आपके पास है वो सेम जूम मेरे पास है। बस ये है कि प्रैक्टिस है और नई चीजें सीखने का जो है वो हमेशा आपको पैशन है, तो आप बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकते हैं। तो सिंपल बात बता रहा था मैं, ये था कि मेटावर्स क्या है। तो इंटरनेट की दुनिया का ये डिजिटल वर्ल्ड है, 3D फॉर्मेट में। इसको और अच्छे से
इसको और अच्छे से समझते हैं कि अगर आप समझो अपने दोस्त के साथ अगर आप कॉफी घर पे बैठ के पी रहे हो, उसकी जगह पर आप और हम जैसे अभी जूम के ऊपर है, लेकिन मैं और आप जो है वो साथ में भले ही नहीं बैठे, लेकिन हम आप आपके घर पे, हम मैं मेरे घर पे हूँ, और हम दोनों एक इंफॉर्मेशन की आदान प्रदान कर रहे हैं। अभी वन वे कम्युनिकेशन इसलिए क्योंकि 1500-1600 लोग हैं। अदरवाइज वो चैट बॉक्स तो मैं ओपन कर रहा हूँ, टू वे कम्युनिकेशन थोड़ा थोड़ा तो कर रहा हूँ, लेकिन समझो कि अगर आप और हम दोनों अगर जूम पे है तो आप भी बात कर रहे हो, मैं भी बात कर रहा हूँ, जूम पे हम अच्छे से बात कर सकते हैं। अब ये जूम भी 3D पे आ रहा है, वीआर पे आ रहा है, सब चीजें कर रहे हैं, तो ये जूम भी मेटावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। अब आप सिंपल समझो कि कोई फेसबुक कंपनी ने कोई मेटा नाम बदल दिया, इसका मतलब सब चीजें मेटा है, ऐसा नहीं है। फेसबुक एक मेटावर्स है, ऐसे बहुत सारी कंपनियों के मेटावर्सिस हैं। यानी कि अब वेबसाइट न बोलते हुए अगर मैंने आपको कहा कि भाई मैं मेटावर्स बना रहा हूं, तो इसका मतलब कि मेरी कंपनी का जो वेबसाइट है वो 3D फॉर्मेट में है। सिंपल। यानी कि मेरी वेबसाइट 3D फॉर्मेट में, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा मेटावर्स है। अगर मेरी नॉर्मल वेबसाइट है, मैं क्या बोलूंगा, www. ये मेरा वेबसाइट है। यही एक चीजों को थोड़ा आसान भाषा में समझोगे तो और अच्छा चीज रहेगा। अब ये जब हम वेबसाइट बनाते हैं तब हम होस्टिंग खरीदते हैं, और वो होस्टिंग जीबी के फॉर्मेट में होती है, और सर्वर के अंदर हम जगह खरीदते हैं, स्पेस खरीदते हैं। अब वो स्पेस की जगह पर अब हम ये बोल रहे हैं कि लैंड खरीद रहे हैं या पार्सल्स खरीद रहे हैं, शब्द बदल रहे हैं। लैंड और पार्सल खरीदना इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आपकी कोई प्लॉटिंग में रजिस्ट्री हो रही है। लोग कई बार मैंने सुना कि भाई प्लॉट कहाँ है, ये बताओ। भाई ये स्पेस है। जैसा वेबसाइट जब आप 98 में अगर आपकी 2000 में जैसे वेबसाइट्स बनती थी, तो होस्टिंग के लिए हम पैसा देते, हर साल देते आ रहे। मेरी कंपनी का जो होस्टिंग है वो अमेरिका के सर्वर में है। मैं जानता भी नहीं कौन उसको हैंडल कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन मेरी वेबसाइट जो है वो कई सालों से वहां पर है। तो इसी तरह से आपके भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी छोटी छोटी एक सिंगल वेबसाइट होगी, वो चल रही होगी, लेकिन उसका सर्वर कहीं ना कहीं होगा, तो वो जगह खरीदी गई थी और उसका हर साल उसका रिन्यूअल होता है। उसकी जगह पर अब जो है वो ये वेबसाइट जो है वो 3D फॉर्मेट में बनेगी, तो अलग अलग जो जो स्पेस थी वो स्क्वायर में हो गई, और वो स्क्वायर जो है वो पार्सल के रूप में कन्वर्ट हो गए। अब आपको वो स्पेस खरीदनी है या लैंड खरीदनी है या पार्सल खरीदना है, एक ही बात होगी। अब आपने वो पार्सल खरीदा, अब आप पार्सल खरीद के करोगे क्या? आपको ना उसमें वेबसाइट बनानी है, ना उसको आपको कुछ काम करना है, तो वो आपके लिए है ही नहीं। लेकिन वो पार्सल अगर आपने खरीदा, स्पेस खरीदा, वो आपके पास अगर कोई बीड करता है यानी कि मांगता है या खरीदने आता है, तब अगर आपने अपनी बीड लगा के रखी है तो आपका बीड यानी ऑक्शन, ऑक्शन यानी नीलामी, नीलामी यानी कि आप अपने अपने हिसाब से आप इसका प्राइस लगा सकते हैं। तो वो चीजों को थोड़ा और समझ पड़ेगा। मैं अभी भी कहता हूं कि मेरे समझाने में अगर शायद कोई कमी रह जाए या आपके समझने में थोड़ी कमी रह जाए, ये हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें समझ में आने लगेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, ये बहुत बड़ा हाथी है, इसको चम्मच चम्मच करके खाना पड़ेगा। तो सीधी बात, अपडेट के साथ साथ में एक चीजें समझो, प्रोजेक्ट क्या लेकर आ रहा है। तो मेटावर्स लॉन्च कर रहा है, वो भी कब, 26 और 27 अप्रैल को। सबसे बड़ा मेटावर्स का मैप कैसे होगा, किस तरह से लैंड होगी, पार्सल्स किस तरह से होंगे, सब चीजों का जो है वो इंफॉर्मेशन वहां पर दिया जाएगा। तो दो चीजें एक साथ में हो रही है, कौन सी? एक तो डायक्स लॉन्च हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट सभी जो चीजें जो पेंडिंग है वो सब चीजें जो है वो ऑलमोस्ट अभी बची भी थोड़ी है, क्योंकि पिछले 4-5 महीने में नई चीज तो आपको दी नहीं। पहले पे आउट में जो एरर, दूसरे पे आउट में जो एरर, तीसरे पे आउट में, वो धीरे धीरे कम होती गई, और चीजें जो है वो और अच्छे से होती गई। कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से चीजें कहीं जो है वो उसको समझने के लिए लोगों को समय लग रहा है। अदर क्यों? क्योंकि अभी तक लोगों ने जो बिजनेस किया वो ऐसी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनियों में किया, तो प्रोजेक्ट लोग जो है वो उसमें भाग जाते हैं, पता नहीं क्या कर लेते हैं, तो इसीलिए उनका डर जो है वो साहजिक है, उसमें कोई गलत भी नहीं है वो लोग। लेकिन वो एक बात कहते हैं ना कि भाई इंफॉर्मेशन, रूमर्स, ये सब चीजों से अगर आप बच सकते हो तो उससे ही बच सकते हो, सच्चाई से और आपके नॉलेज से। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मेन जो 5 टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोजेक्ट जो इस्तेमाल करने वाला है वो है वीआर डिवाइस, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और 5G स्पीड। अब 5G स्पीड की अगर हम बात करें तो रिलायंस जो है, ऐसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी जो है वो ऑलरेडी केबल का काम कर रही है। बहुत जल्द जो है वो इंडिया के अंदर 5G का भी टेक्नोलॉजी आ जाएगा। साथ साथ में आप समझो कि फेसबुक, इंस्टा, ये लोग भी अब एनएफटी के ऊपर आ रहे हैं। अगर आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो आप उसके प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद ऊपर के जो 3 लाइन है उसके ऊपर क्लिक कर कर डिजिटल कलेक्टेबल्स में जाना।
उसमें स्टार्ट करके देखना, वहां पर आपको मेटामास्क जैसे बहुत सारे वॉलेट्स दिखेंगे जो कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने इंस्टा पर कोई फोटो डालोगे तो वो सीधा अगर आपको ब्लॉकचेन पे ले जाना है और उसकी एनएफटी क्रिएट करनी है तो वो अपने आप जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर उसको कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। फिर आपको उसको होल्ड करना है, उसको सेल करना है, सब चीजें जो है वो आपके पास होगी, क्योंकि यू विल बी द ओनर ऑफ योर पोस्ट। आप लाइक करोगे तो भी हैश जनरेट होगा, कमेंट करोगे तो भी हैश जनरेट होगा। इस तरह के बड़े लेवल के ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर काम होते ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। अब आप लोगों चीजों को समझ रहे हो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें धीरे धीरे ब्लॉकचेन को और नई टेक्नोलॉजी को समझने में लोगों को समय लगेगा। ये 1-2 साल जो है वो ऐसे है कि ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, और ये 2 साल 3 साल के अंदर क्रिप्टो के जो लोग हैं वही लोग जो हैं वो इस चीजों को इजीली समझ पाएंगे। नए लोगों को थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि उनको क्रिप्टो भी समझना पड़ेगा, ब्लॉकचेन भी समझना पड़ेगा, मेटावर्स भी समझना पड़ेगा, एनएफटी भी समझना पड़ेगा। तो 4-5 चीजें समझनी पड़ेगी, ये पांचों चीजें साथ साथ में। मेन चीज अगर देखें तो आज दुनिया में चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अगर बड़ी बड़ी बातें ना करें, सिंपल सिंपल एग्जांपल दें, तो चैट जीपीटी से लेकर एडोब का हो या कई सारे ऐसे प्रोडक्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पहले सिर्फ और सिर्फ डेटा माइनिंग के लिए यूज होता था वर्ड। आज ये है कि कोई भी छोटी मोटी चीज बोट के सिस्टम में या किसी को ऑटो रिप्लाई देने में, जैसे आप व्हाट्सएप बिजनेस में यूज करते हो ऑटो रिप्लाई, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पार्ट है कि आपको पता है कि क्या क्वेश्चन पूछते हैं और कौन सा आंसर देना है, लेकिन वो रेडीमेड आंसर आप लिख के देते हो। उसकी जगह पर अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स का एक जो है वो एक बोर्ड बना दिया, तो वो सामने वाला जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अगेंस्ट में ऑटोमेटिक आंसर जो है वो जनरेट होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, सिर्फ ये नहीं, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। ये इमेज में बैकग्राउंड क्लियर करना, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का काम है। आंखों में जिस तरह से ये लाइट पड़ रही है, इवन प्रॉम्प्ट रीडर में, यानी कि अगर मैं ये पढ़ के बोल रहा हूं तो मेरी आंखें यहाँ से यहाँ घूम रही होगी, आप देख रहे होगे, वो भी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में क्लीन भी होता है। यानी कि सिंगल आंख जो है वो सेम रहेगी और आप जो है वो पढ़कर जो है चीजों को आराम से बोल पाओगे। वहां तक के भी फीचर्स ऑलरेडी इसमें है। तो बहुत सारी चीजें उसमें, सबसे पहली बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, जिसमें ज्यादा काम हो रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर लगातार। पिछले हम 2-2.5 साल से जो है वो मेरे साथ जो जुड़े हैं, जो नए लोग आए उन लोगों के लिए थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। जो सॉफ्टवेयर के ऊपर, यानी कि अगर समझो कि आपके इंफॉर्मेशन अगर कोई एक सॉफ्टवेयर के ऊपर अपलोड है, तो वो सर्वर के ऊपर जहां पर वो सेव है, अगर वो डिलीट हो गया तो आपका इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर वो ब्लॉकचेन के ऊपर है तो वो एक जगह पर सेव ना होते हुए मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर वो सेव हो जाता है, और वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी नाम के सॉफ्टवेयर को अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज करके, यानी C++, ओरेकल, वीबी, जावा, पाइथन जैसे बड़े लैंग्वेजेस को यूज करके उस कोड को इनक्रिप्ट किया जाता है, उस इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया जाता है। फिर वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, कुछ भी हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, तो उसको जो सिंक्रोनाइज करके, इनक्रिप्ट करके जो कोड जनरेट होता है उसको आप हैश बोलते हैं। वो यूनिक होता है हर एक प्रोडक्ट का, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन का। वो एक गिवर होता है, एक रिसीवर होता है, और साथ साथ में एक ट्रांजेक्शन का अमाउंट हो सकता है, या तो फिर उसमें कोई ना कोई कंटेंट हो सकता है। अगर समझो कि आपने फेसबुक या ट्विटर के ऊपर या अपने इसमें इंस्टा के ऊपर आपने पोस्ट अपलोड किया, जैसे ही वो पोस्ट अपलोड करेगा वो ऑटोमेटिक क्या जनरेट कर देगा, एक हैश जनरेट कर देगा। वो हैश जो है उसके उस हैश के अंदर आपका चित्र जो है वो सेव हो गया, और इससे ये नॉन फंजिबल टोकन जनरेट हो गया। यानी कि ये अब किसी से रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि इस चित्र के मालिक आप हो और आप इसकी कीमत नक्की करोगे। अब ये एनएफटी जो है वो आप इसको कहाँ होल्ड करो, सेंड करो, रखो, ये पूरा राइट जो है वो आपके पास रहेगा, क्योंकि वो वॉलेट का इस्तेमाल आप कर पाओगे। वो किसी भी वॉलेट में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये जो ट्रांजैक्शंस जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और ये पूरा ब्लॉक्स का जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होना, ये 3 मेजर पार्ट, डेटा, हैश और हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक के साथ कनेक्ट होता है। इसीलिए इसको ब्लॉक की चेन भी कहा जाता है, इसीलिए इसको ब्लॉक चेन कहा जाता है। तो पहला जो ब्लॉक होता है उसको जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। जब फर्स्ट टाइम कोई चीज बनती है तो उसको जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। फिर उसमें से ट्रांजेक्शंस जो है वो वर्ल्ड वाइड या कहीं पे भी किसी भी सर्वर्स के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता है। अब आप चीजों को और अच्छे समझो,
कि अब ये प्रोडक्ट में किस तरह से प्रोजेक्ट काम कर रहा है, तो उसमें एनएफटी बेस्ड सोवेनियर्स के साथ में ऑग्यूमेंटेड रियलिटी को ऐड करेगा। यानी कि जो वेबसाइट ब्लॉकचेन के ऊपर सेव है, तो वहां पर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे आप समझो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जहां पर आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो, बेचते हो, उस प्रोडक्ट्स को 3D फॉर्मेट में अगर आपको देखना है तो उसको ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देखना है तो गूगल में डालो टाइगर और उसके 3D व्यू में जाओ और उस टाइगर को अपने घर में अपने बच्चों के साथ उसको कैमरे से उसको घुमाकर उसका वीडियो निकालो और उसको पोस्ट करो। और उस ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में ये सोचो कि ये टाइगर और ये चीजें जो है वो आपको एक फन के लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे दी गई है, फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। बड़े बड़े इंडिया के कॉर्पोरेट्स भी अब इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए हैं। स्नैपचैट ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अगर आप लोग स्नैपचैट यूज कर रहे होगे तो आपको ये 3D वाले प्रोडक्ट्स आपको दिख भी रहे होंगे। ऑलमोस्ट वर्ल्ड की कई सारी चीजों में एम्बेसी तक बन गई, यानी कि कैरेबियन कंट्री जो बारबाडोस, पूरा वर्ल्ड जो है वो कोई अलग पे काम कर रहा है, और बारबाडोस ने क्या कर दिया कि एम्बेसी जो है वो पूरी किस पे बना दी, मेटावर्स के ऊपर। यानी कि आदमी को अंदर फिजिकल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब चीजें डिजिटल है। जैसे अभी इंडिया का पासपोर्ट में चिप आ रहा है, वैसे ऑलरेडी वो हर एक इंफॉर्मेशन डिजिटलाइज है। आपके आईपी एड्रेस, आपका इंटरनेट, आपका मोबाइल, आपका पान कार्ड, आपका आधार कार्ड, सब चीजें एक दूसरे से लिंक है। तो कहीं ना कहीं चीजों को और अच्छा बनाने के लिए चीज मेटावर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे हो सकता है। तो जो लंबी कतारें में जाना, चीजों को समझना, गवर्नमेंट के काम को देखना, या कोई भी छोटी मोटी चीज, वो भी इसके अंदर अच्छे लेवल पर आ सकती है। इवन एजुकेशन में भी इसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। अभी आप समझो कि जैसे अभी मेरी बेटी 8th में पढ़ रही है, अगर मुझे उसको दिखाना है कि हार्ट में ये 3 वेन्स होती हैं, उसको मैं चित्र में दिखाऊं, वीडियो में दिखाऊं, लेकिन अगर उसको ऑगमेंटेड रियलिटी में दिखाऊं तो ये चश्मा पहनकर वो उस चीजों को हाथ में ऐसे छेक देख सकती है और उसमें पूरी चीजें समझ सकती है। तो वो एजुकेशन में भी मेटावर्स का इस्तेमाल इस तरह से ऑलरेडी क्लासमेट नाम का एक कंपनी है वो ऑलरेडी कर रहा है, और अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। बेंगलोर में और साउथ में भी अब इंडिविजुअल क्लासेस में भी अब ये, जैसे पहले हमारे कंप्यूटर क्लासेस बनते थे और हम बोलते थे हम कंप्यूटर क्लास में जाएंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे, अब क्या आएगा, मेटावर्स में जाएंगे, मेटावर्स में पढ़ेंगे। ये वाली स्कूलों में जो है वो चीजें अब करना शुरू हो जाएंगी। अब लोगों को, स्कूल वालों को भी पता चलेगा कि इतनी महंगी फीस क्यों ले रहे हो। ना इन लोगों ने कभी कोई चीज दी स्कूल वालों ने, अब इनको देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि अब मेटावर्स में खर्च करना पड़ेगा। पता नहीं वापिस कर, ग्राहक के ऊपर ही बोझ ना डाल दे, बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर ही बोझ ना डाल दे, भाई मेटावर्स की फीस 50,000 अलग से हम, क्योंकि आपको ये देंगे वो देंगे। बिजनेस तो हर एक जगह होता है, बस करने वाला आदमी चाहिए, समझने वाला आदमी चाहिए। सो नेकलैंड और रोबलॉक्स, सबसे बड़ा एक रोबलॉक्स एक कंपनी है जो सबसे ज्यादा 3D गेम्स बनाता है। उसने भी क्या किया कि नाइकीलैंड के साथ कंबाइन करके एक पार्टनरशिप में इमर्सिव वर्ल्ड बनाया, और वहां पर भी बच्चों को जो है वो गेमिंग के माध्यम से मेटावर्स के ऊपर लाने का पहले से काम कर दिया। क्यों? क्योंकि आज जो बच्चे हैं वो कल उठ के बड़े बिजनेसमैन बनेंगे और वो ग्राहक बनेंगे। तो 5-5, 10-10 साल का ये पूरा जो सिस्टमेटिक वे से पेनिट्रेशन का सिस्टम होता है, उसमें ऑलरेडी बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी 3D के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं आपको आज बता दूं, अगर आपको इसमें से, मेरी बात में से कोई चीज समझ में ना आए, कोई टेंशन मत लेना। अगर आपके घर में 12-13 साल का बच्चा है, उसके साथ बैठ जाना, वो सब चीजें आपको दिखा देगा। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे से अच्छा बोल लेगा। जो चीजें जो है वो बच्चों को जितनी समझ में आ रही है उतनी हम एक एज के बाद नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे हैं उनके साथ बैठो, आपको अपने बच्चे जो हैं वही आपको सिखा देंगे कि पापा ये मेटावर्स क्या होता है। और स्कूलों में अभी आने ही वाला है, शायद ये 1-2 साल में, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट होने जा रही है। नई जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें जो पुरानी मैट्रिक्स वाली सिस्टम थी, इसी तरह से काम होने वाला है। तो बहुत अपडेट जो है वो अगले साल से सभी फील्ड में जो है वो दिखने मिलेगी। BMW ने भी अपना प्लांट जो है वो पहले मेटावर्स पे बनाया, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ सर आपको, मैं इसलिए आपको ये सब चीजें इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एक इंडस्ट्री में कोई हम अकेले नहीं है कि हम कुछ लेकर आ रहे हैं। और वर्ल्ड में आज समझो ये BMW, हुंडई, ये सब लोग क्या 18 महीने 36 महीने के लिए लोग यार, कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं 18 महीने के बाद क्या, 36 महीने के बाद क्या। ये इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जो हमसे कुछ ज्यादा पढ़े लिखे, हमसे कुछ ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हमसे कुछ ज्यादा मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं, हमसे कुछ ज्यादा एक्सपर्टाइज रखते हैं, ये लोग भी मेटावर्स के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है?
और कैसे इसके ऊपर लगातार जो है वो काम करे जा रहा है और आगे बढ़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव चीज से तो नहीं होगा, व्यापार भी होना चाहिए। इसीलिए ऑग्यूमेंटेड रियलिटी को ई कॉमर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। यानी कि जो जूते आप 3D में देख रहे हो उसको आप ऑर्डर करो, आपके घर पे आ जाएगा। सिंपल बात है। नहीं समझ में आया तो वो ई कॉमर्स तो है ही, रिटर्न बैक पॉलिसी ये वो तो ई कॉमर्स को आपको पता ही है कैसे होता है। ये सब चीजें जो हैं वो अब 3D की दुनिया में आएगी। यही एक सिंपल चीजें समझनी है। ये बेल्सेन या फोर्टनाइट जैसी बड़ी कंपनियां, यानी कि इसका जो सूट है वो अपने स्टार्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, ये लाखों रुपए की, हजारों रुपए की, पता नहीं कितने रुपए की मैंने देखी हुई है। और ये दुबई में, यूएस में, अलग अलग जगह पे फैशन शो में यहाँ पर यूज होता है। इन लोगों ने भी क्या बना दिया, एनएफटी बना दी। यानी कि एक टी शर्ट की एनएफटी, यानी इसकी दूसरी कोई प्रिंट नहीं, दूसरी कोई क्वांटिटी क्वालिटी नहीं। सिर्फ यही एक ब्रांड नहीं, साथ में गुची, रोबलेक्स, लूजी विटॉन, बर्बरी। ये लूजी विटॉन तो आपको पता होगा, वो 80,000 के जूते घर बिक जाएगा तेरा वाला जो रील चला, वो है लूजी विटॉन। तो उनके भी तो गेम बने हैं, उन्होंने भी जो है वो मेटावर्स के ऊपर अपने एनएफटीज और ओनरशिप के ऊपर काम किया। तो ये सब ब्रांड जो है वो कहीं ना कहीं मेटावर्स के ऊपर तो है ही है। अपना अगर कोई प्रोजेक्ट या अपना कोई बिजनेस या अपनी चीजों को भी अगर आप समझ के काम करोगे तो और अपने चीजें देखो, जरूरी नहीं है सब चीजें आज के आज जो है समझ जाओ, आज के आज सब स्टार्ट हो जाए, लेकिन धीरे धीरे चीजों को समझकर काम करने में और ज्यादा बेनिफिट होगा। सिर्फ इतने ही ब्रांड नहीं, मैं तो कहता हूँ H&M देखो, फैंडी, टॉमी हिलफिगर, गैप, मेदरेजा, ली, मैकडोनल्ड्स, पॉलीरेफन लॉरेन, हेनिकेन, क्रिस्टन डियोर, सैमसंग, कहीं अमिताभ बच्चन, सलमान खान। हिंदुस्तान के अंदर भी आप देखो, AR रहमान जी अपनी म्यूजिकल एनएफटी अभी थोड़ी दिनों में लॉन्च कर रहे हैं, शायद ये 5-7 दिनों में लॉन्च होगा, आपको अखबार के माध्यम से पता भी चलेगा। क्योंकि हमें तो तभी पता चलता है जब अखबारों में आते हैं, हम अखबार पढ़ने वाले लोग हैं ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अखबार पढ़ोगे तब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें हो रही हैं, काम हो रहा है, लोगों ने उसमें एनएफटी, फ्री एनएफटी क्लेम भी कर दिया है, और लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं म्यूजिकल ग्रुप में। यानी कि वार्नर म्यूजिकल ग्रुप जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। यूनिवर्सल म्यूजिकल ग्रुप, एनबीसी यूनिवर्सल, ये लोग भी ऑलरेडी म्यूजिकल इसमें लॉन्च कर रहे हैं। नाइकी ने भी एक क्रिएटिव इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाया, पूरा शोरूम जो है वो 3D में बनाया और उसके ऊपर काम कर रहा है। कोको कोला ने भी अपनी एनएफटी बनाई और उसको बड़े लेवल के ऊपर ले गए। एरियाना, जस्टिन बीबर, ट्रेविस स्कॉट जैसे बड़े सिंगर्स, और हिंदुस्तान में भी तुनक तुनक तुन वाले जो हैं वो भी जनवरी को भी उन्होंने गाना लॉन्च किया मेटावर्स के ऊपर, पार्टी नाइट उनका मेटावर्स का नाम है। तो ये सब लोग जो हैं वो मेटावर्स में, शादी भी हो रही है, अमेरिका, इंडिया में, साउथ इंडिया में जो है वो शादी हुई। ये सब चीजें कहाँ हो रही है, और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम जो है वो मेटावर्स के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे, क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है। एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे थोड़ा केस स्टडीज बताता हूँ, जिसमें 5 मेन चीजें, मेन प्रोजेक्ट दिखाता हूँ ऑलरेडी, जैसे डीसेंट्रलैंड, एवोगुची, बिटकाउंटी, द सैंडबॉक्स और कीक जैसे मेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में कहीं ना कहीं पिछले कई समय से काम कर रहे हैं। अब जैसे यूनिवर्सल म्यूजिक जो है वो सैंडबॉक्स के ऊपर है, यूनियन बैंक जो है वो सैंडबॉक्स के ऊपर है। तो ये जो मेटावर्स है, यानी कि जो यूनियन बैंक की 3D वेबसाइट, उसको मेटावर्स बोलते हैं, उसको भी तो कहीं ना कहीं अपलोड करना पड़ेगा, उसको भी तो कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा। तो वो मेटावर्स कौन सा है, तो वो सैंडबॉक्स है। इसी तरह से द सैंड का जो टोकन है, तो हर एक का पैसे ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई टोकन भी जरूरी है। तो सैंडबॉक्स का टोकन है, उसका नाम है SAND, वो है सैंड, और वो $7.51 के आसपास पहुंचा था। अभी एज ऑफ नाउ कुछ ना कुछ उसका भी प्राइस, आप इसको चेक करोगे, लाइव प्राइस भी आपको मिल जाएगा। ये टोकन में जाओगे तो आपको प्राइस दिखेगा, एनएफटी में जाओगे तो सैंडबॉक्स की एनएफटी दिखेगी, और मेटावर्स में जाओगे तो सैंडबॉक्स के मेटावर्स के प्राइजेस यानी पार्सल के प्राइजेस भी दिख जाएंगे। ये कहाँ दिखेंगे आपको, तो आप कॉइन मार्केट कैप में जाकर ये सब चीजें आप वेरीफाई कर सकते हो। एवेगुची, ये एक इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, और ये एनएफटी के कैरेक्टर्स बनाता है, जैसे एवेटर्स बनाते हैं ना जो आप व्हाट्सएप में, इंस्टा में, वैसे ये एवेटर्स के कपड़े और बहुत सारी चीजें जो हैं वो एवेगुची ने बनाकर बहुत शॉर्ट टर्म में क्रिप्टो करेंसी में, ब्लॉकचेन में, एनएफटी में एक अच्छा खासा नाम बनाया, और अच्छे खासे लेवल के ऊपर प्रोडक्ट लोगों को दिया भी। सबसे पहला जो मेटावर्स जो ज्यादा पॉपुलर हुआ था और सबसे पहले बना था, उसका नाम है डीसेंट्रलैंड। ये 2015 में एक्चुअली इन्होंने काम शुरू किया था और 2020 में सबसे पहले लॉन्च किया।
और 16 बाय 16 मीटर का एक लैंड बनाया और इसको एक एनएफटी के हिसाब से एनएफटी को बनाकर उसको रिप्रेजेंट किया, यानी कि उसकी मालिकाना हक जो है वो एनएफटी के माध्यम से दी गए। अब इसको भी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ही बनाया गया था और इसकी ओनरशिप को जो है वो डिजिटल एसेट्स के रूप में आप सब लोग इस 3D सीन्स को अपना ओनरशिप रख सकते हो। इसके लिए टोकन दिया उनका, वो था माना, यानी कि इस लैंड का, डिसेंट्रल लैंड के पार्सल्स को बाय करना या उसके ऊपर डील करना, उसके लिए चाहिए कौन सा करेंसी, तो उनका खुद का जो करेंसी है वो है माना, वो भी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ही बना हुआ है। 3 लाख एक्टिव यूजर्स हैं अभी एज ऑफ नाउ, 18,000 डेली एक्टिव यूजर हैं और 16 बाय 16 का पार्सल देते हैं। जब ये शुरू हुआ था 2020 में तो 40 से 50 डॉलर में ये खरीदा गया था और अब जो 2022-23 में ये 900 डॉलर से लेकर 10,000 डॉलर तक इसको बेचा गया। अब इसके बाद में अगर समझो आईसीओ यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जिसको हम प्राइवेट सेल बोलते हैं, जो अभी प्रोजेक्ट का चल रहा है, उसमें भी अच्छा खासा उन लोगों ने फंड रेज किया था और क्राउड फंडिंग से भी एक अच्छा वॉल्यूम जो है वो जनरेट किया गया। एक डिसेंट्रलैंड में अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाने के लिए ऑन एन एवरेज $50,000 चाहिए। एक 3D डायमेंशन एक ऑफिस बनानी है तो जैसे अपना प्रोजेक्ट का जो ऑफिस है वो डिसेंट्रलैंड के ऊपर 25 दिसंबर को जो है वो लास्ट ईयर में लॉन्च किया था। 4 पार्सल का इस्तेमाल करके उसको बनाया गया था। अब वो पार्सल की कीमत जो है वो आप इस चीजों को वहां जाकर समझ सकते हो कितने रुपए में उस चीजों को खरीदा गया और कितना कॉस्टिंग बना इसको बनाने के लिए, मिनिमम $50,000। तो रेवेन्यू मॉडल बहुत अलग अलग जगह पे है। पार्सल्स बाय करना, सेल करना उसी का रेवेन्यू नहीं है, साथ में उसको डिलाइटनेस उस कस्टमर को देना कि आपका वेबसाइट हम ही बना देंगे, अच्छा बना देंगे और चीजें अपडेट करके देंगे। तो वो सब चीजें जो हैं वो आप अपने ग्राहक को दे सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप चीजों को समझ पाए या नहीं समझ पाए। इसके लिए सबसे पहले आप मुझे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, एक बार फिर आपके जो है वो अटेंडीज का जो है मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है। आप कैसा आप समझ रहे हो, कैसी चीजों को आपको लग रहा है, थोड़ा फटाफट जो मुझे इंफॉर्मेशन बताए थोड़ा अच्छे से। ज्यादा लोग चाहिए क्योंकि देखो 1000 लोग हैं और चीजों को समझना भी ज्यादा जरूरी है कि आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं। एक का एक बार बार मत लिखना ताकि मुझे जो है वो देखने में इजी रह जाए। तो आप देखो ये सब जो है वो आप बता रहे हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप सब लोग सुन भी रहे हो और चीजों को समझ रहे हो, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि लोग जूम ओपन करके फिर अपना अपना काम करते हैं, फिर क्वेश्चन बाद में वही पूछेंगे राम और सीता दोनों कौन थे कथा खत्म होने के बाद। अभी भी देखो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में अभी किसी ने पूछा कि क्या है, थोड़ा चीजों को एक एक चीज जो है वो चीजों को सुनोगे तो बहुत चीजें ऑलरेडी बता दी गई है। सो थैंक यू, आप सब लोग मुझे सुन रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है और आप इसी तरह से अपने आप को जो है वो मेंटली अपने आप को और 15 मिनट के लिए अपने आप को यहाँ पर बनाए रखे। थैंक यू लास्ट, थैंक यू वेरी मच। अब वेलकम टू अ मेटावर्स और उस मेटावर्स का आपके प्रोजेक्ट के मेटावर्स का नाम है दी सॉइल वर्स। तो दी सॉइल वर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। अब ये दी सॉइल वर्स क्या है, तो दी सॉइल वर्स को समझने के लिए आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता, दी सॉइल वर्स जो है वो एक ऐसा यूनिक वर्चुअल यूनिवर्स रहेगा, एक ऐसा जगह रहेगी जो आपके सभी इंडस्ट्री को एंटरटेन कर सकती है, यानी कि उसको अपनी वेबसाइट्स बनाने कर उसको अपलोड करने का जो बेनिफिट जो जगह देना है वो आप फिर वो रियल एस्टेट की वेबसाइट हो, यानी कि जैसे आप बिल्डिंग खरीदते हैं बेचते हैं वो चीजें करते हैं, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड के साथ में चीजें कनेक्ट करना। जो वेबसाइट जिस तरह से बनती है इसी तरह से 3D की वेबसाइट जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। फिर रेसिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चर हो, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेज हो, वर्चुअल गेम्स हो, टेम्पल्स हो, ऑडिटोरियम्स हो, लाइव कॉन्सर्ट जोन्स हो, बिजनेस हब हो, मीटिंग्स हो, प्रेजेंटेशंस हो, सेमिनार्स हो, प्रमोशंस हो, या कुछ भी चीज। अब इन चीजों को समझो क्या, अगर समझो कि आपने एक यूनिवर्सिटी बनानी है या एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनानी है, समझो कनाडा की कोई यूनिवर्सिटी ले लो जैसे सेनेका है या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड या कोई भी, उसकी जो वेबसाइट बनती है वो नॉर्मल वेबसाइट है और जो 3D वेबसाइट बनेगी वो मेटावर्स पे बनेगी। अब वो कौन से वाले मेटावर्स पे बनेगी, वो डिसेंट्रलैंड पे बनेगी, सैंडबॉक्स पे बनेगी, एवेगुची पे बनेगी, किस पे बनेगी? अब डिसेंट्रलैंड पे बनेगी क्यों, हमारे पर हमारे प्रोजेक्ट के साथ क्यों बने, उसके साथ क्यों ना बने? सिंपल बात है, वो 16 बाय 16 का मीटर दे रहे हैं, हम 18 बाय 18 मीटर दे रहे हैं। उनके पास 3 लाख एक्टिव यूजर है, हमारे पास 7 लाख एक्टिव यूजर है।
उनके पास 18,000 एक्टिव डेली यूजर्स हैं, हमारे पास 1,33,000 डेली एक्टिव यूजर्स हैं। जो आप हर बार वो वॉलेट में उंगली करते हो ना कंपनी चालू है कि नहीं देखने के लिए, 1,33,000 पर डे। चीजों को समझ लो, एक्टिव डेली एक्टिव यूजर्स की बात कर रहा हूं। ये DAU जो है वो टेक्निकली किसी भी डिजिटल एसेट की सबसे बड़ी ताकत होती है। मैंने अभी एक जगह पर न्यूज पढ़ा कि ये जो अपना स्विगी है वो 1.5 लाख वड़ा पाव डिलीवर किया, वो उसका स्ट्रेंथ है। तो उसका डिजिटल एसेट क्या हुआ कि हम 1.5 लाख वड़ा पाव डिलीवर करते हैं। वो ना खरीदते हैं ना बेचते हैं ना वो बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सिर्फ डिलीवर करते हैं। तो उनका डिजिटल एसेट क्या है, वो डिलीवरी है। उसकी वैल्यू किससे बनती है, डिलीवरी से। आप सब लोग अभी अभी तो इंडिया में ये स्टार्टअप वाले शार्क टैंक जैसे न्यूज चैनल्स ने बहुत आपको अच्छा खासा चीजों अपडेट कर दिया है कि आप बिजनेस को अच्छे से समझ पाओ, वैल्यूज को समझ पाए, उसकी रेवेन्यू मॉडल को समझ पाए, उसके डिजिटल एसेट्स को समझ पाए, उसके शब्दों को समझ पाए। अभी तक तो कोई कहे रेवेन्यू मॉडल तो हमें पता ही नहीं चलता था क्या बोल रहा है, रेवेन्यू क्या होता है। हम तो थोड़ी कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन करवाना है, रेवेन्यू यानी कि पैसा कैसे मिलेगा। तो दी सॉइल वर्क्स जो है वो ऐसे कई इंडस्ट्री को, यानी अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री को, वो वेबसाइट्स बनाने का जो काम है वो अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बना के दे देंगे। आप समझो यूनिवर्सिटी अपने प्लेटफॉर्म पे बनी तो उस यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स उसको देख रहे हैं, 3D में देखना चाहते हैं, वो भी अपने ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे। जो भी इंडस्ट्री के जो भी यूजर, आप समझो कि अगर कोई बड़ा गाना लॉन्च हो रहा है कोई अच्छे सिंगर का, तो उनके यूजर्स भी अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे। तो हमारे यूजर्स तो है ही है दिखाने के लिए, काम लेने के लिए, उसके बाद उनके यूजर्स भी अपने यूजर्स जो दूसरों को दिखाने के लिए काम आएंगे। कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। गैस फीस, हर ट्रांजेक्शन के ऊपर गैस फीस, हर चीज के ऊपर गैस फीस, तो सर्वर की कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं मैच हो जाएगी। AWS सर्वर्स जो इस्तेमाल होते हैं उसके लाखों रुपए के पर मंथ के, पर डे के, पर आवरली बेसिस जो है वो उसके सर्वर कॉस्ट होते हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर भी इसी तरह से वो सर्वर मेंटेनिंग का जो फीस है वो ब्लॉकचेन के फीस के अंदर जो है वो लिया जाता है, यानी कि जिस ब्लॉकचेन पे बना है उसकी फीस के अंदर लिया जाता है। कई लोग पूछते हैं कि यार पैसा कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। सर, एक गाना लॉन्च करने के लिए कोई डिजिटल कंपनियां या बड़ी इंडस्ट्री कितना पैसा खर्च करती है। आओ हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम आपको 3 लाख 5 लाख लोगों के सामने आपका प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे। कितनी बड़ी बात होगी। वो तो अभी शुरुआत ही बात कर रहा हूँ, अभी तो शुरू भी नहीं किया, उसकी बात करो। जब ये शुरू हो जाएगा, चीजें बनने जाएगी, और सबसे पहली बात और ये बताते हुए खुशी होती है कि डिजिटल मैप जो है वो 26 और 27 अप्रैल को ही शायद ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट जो है वो वहां पर लॉन्च कर दे। और बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट जहां पर इंटरनेशनली सभी कम्युनिटी वहां पर पहुंचने वाली है। आप तो सब लोगों के पास ऑफर भी पहुंच गया होगा 1 से लेकर 10 तारीख तक का, कि आप उसमें जो है वो दुबई की जो एक्सपेंस जो है वो बेयर कर सके और अच्छे खासे जो है वो आप अपने सभी टीम्स को साथ में लेकर आ सके। उसके लिए प्रोजेक्ट भी लगातार अपनी टीम को कहकर वॉल्यूम और एक्सपेंसेस को मैच करने के लिए बोनांजाज ऑफर्स भी आपको दे रहे हैं। उसका भी अगर आपको नहीं पता है तो जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया उसके साथ आप बैठ जाइए और चीजों को समझिए कैसे हो सकता है। समय कम है लेकिन उसको और अच्छे से उसको मैनेज किया जा सकता है। कैसे हो सकता है वो आपके एक्सपर्ट्स की, आपके लोगों की राय देखकर आप जो इसके ऊपर काम करें। अब आप चीजों समझो कि तो सॉइलवर्क्स कैसे काम करेगा। तो ये भी एक ऐसा मेटावर्स है जो ब्लॉकचेन पे बना है। कौन सी ब्लॉकचेन पे बना है, आपको कोई भी टेक्निकल आदमी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो ये ब्लॉकचेन कौन सी यूज होगी, वो है बाइनांस की स्मार्ट चेन। प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है, तो ERC-721। और उस NFT का नाम क्या है, शॉर्ट फॉर्म TSV। जैसे हम ट्रेन बुक करते हैं या फ्लाइट बुक करते हैं तो हर स्टेशन का एक कोड होता है, इसी तरह से बहुत सारे NFTs हैं, उसमें ये एक यूनिक कोड है। TSV सिर्फ दी सॉइल वर्क्स का ही है। जैसे मार्केट के अंदर RIL है या ऐसे कोडिंग होते हैं छोटे छोटे कंपनियों के, इसी तरह से ये कोड बेस, यानी कि जो एक्सपर्ट्स है उसको बोलो मेरे पास TSV है तो बहुत सारी चीजें अपने आप समझ जाएगा। और हम एज ऑफ नाउ डेली एक्टिव यूजर 1 लाख से ज्यादा हम नहीं उसमें प्रमोट कर रहे हैं यानी क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि है बहुत, लेकिन फिर भी जो जनरल मार्केट में हम अच्छे से उसको क्लेम कर पाए। टोटल पार्सल कितने बनेंगे, कितने लोग इसको यूज करोगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि हमने खुद ने जो डिसेंट्रलैंड पे ऑफिस बनाया वो 4 पार्सल का था। तो ऑलमोस्ट समझो कि कितने पार्सल चाहिए, कितने लोगों को हम एंटरटेन कर सकते हैं। 4 के हिसाब से भी अगर गिने मिनिमम भी, यूनिवर्सिटी 4 पार्सल में नहीं बनती, 10 12 15 20 पार्सल्स चाहिए। जनरली डबल के उसमें चाहिए, 2 4 6 8 के उसमें चाहिए। 5 लाख पार्सल 18 बाई 18 के,
$100 मिनिमम एनएफटी वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम कुछ भी। मिनिमम पार्सल की वैल्यू जब ये लॉन्च होगा तो ये 1500 की भी हो सकती है, 1600 की भी हो सकती है, 1800 की भी हो सकती है, $9,990 की भी हो सकती है। मिनिमम की अगर हम बात करें तो 5 लाख इंटू 1500 भी गिने तो भी प्रोजेक्ट जो है वो $750 मिलियन का बनता है। छोटा प्रोजेक्ट है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप पता चल जाएगा प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या बन सकती है। अब आप स्टार्टअप में हो, अगर आप ये समझो कि अगर जैसे बड़ी मछली छोटी मछली ये सब चीजें हमने देखी हैं और आप ऑलरेडी बड़े स्टार्टअप्स को आपने देखा है कि जैसे कोई बड़ा बनता है उसको खरीद भी लेते लोग, खरीद ना ले तो उसको कुछ ना कुछ चीजें जो कैसे हैं, उसका इन्वेस्टमेंट कैसे अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। अगर ट्विटर जैसे, ट्विटर को भी अगर कोई ना कोई खरीदार मिलता है, फेसबुक भी बहुत सारी चीजें मैंने पेरिस्कोप मैंने सबसे पहले डाउनलोड किया था, उसके बाद पेरिस्कोप को खरीद के फेसबुक ने फेसबुक लाइव बनाया। ऐसी कई चीजें जो ऐसी हुई। जब सुंदर पिचाई को सबसे पहले इंटरव्यू लिया गया था तब उनकी पर डे की सैलरी 6 करोड़ रुपया थी। उनको यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने अपने करियर में सबसे वर्स्ट कंडीशन में आपने क्या, आपके साथ हुआ और आपने कैसे हैंडल किया उस सिचुएशन को। वहां पर आदमी को पहचाना जाता है कि प्रोजेक्ट किस तरह से काम करेगा, सिचुएशंस किस तरह से होती है और किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है। आपके साथ में हर चीज में प्रोजेक्ट जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर चला है और एंड तक जो है वो चीजों को इसी तरह से निभाता रहेगा। पुराने लोग नए लोग हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो आपके सामने बनकर आने वाला है। अभी एज ऑफ नाउ आपको एलपीएन की वेबसाइट के ऊपर से आपका लॉगिन हो रहा है। अगले वीक में जैसे ही ये फर्स्ट पे आउट ये वाला जो रिलीज हो जाएगा उसके बाद आपको ओटीपी भी टीएसपी से आएगा। ऑलरेडी वेबसाइट तो लाइव कर दी गई है, अब इंफॉर्मेशन और सब चीजें भी आप टीएसपी से कर पाओगे। यानी कि आप बाइंग सेलिंग नॉमिनीज ये सब चीजें, यानी आपका ओटीपी भी कहां से जनरेट होगा, टीएसपी से जनरेट होगा। तो एक बहुत बड़ा अपडेट के साथ में प्रोजेक्ट जो है वो लगातार पिछले 1 साल से काम कर रहा है। और अब जो है वो सही समय है, अप्रैल में सब चीजें लॉन्च हो रही है। आप उसके साक्षी बनोगे, आप देखोगे कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आपने यूएसएलडी से या आपके यूएसडीटी से या आपके जो भी करेंसी आप ई कैश से या किसी से भी आप इसको बाय करना चाहते हैं तो उसका रिसीविंग एड्रेस उसी करेंसी का डालिए, ताकि जब 18 महीने या 36 महीने के बाद जब प्रोडक्ट डिलीवर हो तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप उसको सेल कर दोगे, यानी कि आप उसको कन्वर्ट करके यूएसडीटी में कन्वर्ट करके आप जो है उसको एग्जिट कर लोगे, या फिर आप उसको स्टेकिंग करोगे या फिर उसको सेल करोगे। और तीसरा जो है वो आप पार्सल बाय कर कर आप जो है वो उसको और बड़े लेवल के ऊपर उसका बेनिफिट ले पाओगे। तो इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो एनएफटी की भी आपको मिलने वाली है, 18 महीने के बाद भी मिलेगी, 36 महीने के बाद भी मिलेगी। और प्रोग्राम जो है वो इस तरह से है कि 36 में भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको उस परसेंटेज के हिसाब से दिया जा रहा है जो ऑलरेडी आपका प्रैक्टिस में है। तो दी सॉइल वर्क्स का ऑफिस ऑलरेडी 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया। उसका नंबर है 123-101। अगर आप इन चीजों को समझते हो जानते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 123 101 पे कल जो है वो 8:30 बजे, कल शाम को 8:30 बजे अगर जो लोग डी सेंट्रलैंड को लॉग इन कर सकते हैं आ सकते हैं, ये 1000 1100 1200 जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग जो हैं वो वहां पर कल 8:30 बजे मुझे मेटावर्स पे मिले। मैं भी देखना चाहता हूं कि कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग इसको खुद से समझकर करते हैं या अपने लोगों को पूछ कर इसको कैसे एक्टिव करना कैसे करना। एक मेटा वर्स को कनेक्ट करने के लिए आपको डिसेंट्रलैंड वेबसाइट ओपन करनी है, लैपटॉप से होगा, फोन से नहीं होगा। और साथ में आपको मेटामास्क से उसको कनेक्ट करना है। सिंपल 4 स्टेप्स हैं, वो अगर कंप्लीट कर लिए तो आप किसी भी मेटावर्स में आप एंट्री कर पाओगे। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल कीजिए। होप आप सब लोग कल 8:30 बजे मुझे वहां पर मिलेंगे और बहुत सारी चीजें जो है वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दी गई है। और ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस क्वेरीज जो हैं वो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए जो है वो ट्राई किया है कि आप जो चीजों को लॉन्च कर पाए। लास्ट मोमेंट में मैं सब क्वेश्चंस एक बार देख लेता हूं ताकि कोई क्वेश्चन बाकी हो तो मैं उसको कवर कर लूं।
एक भाई ने पूछा है टीएसवी की प्लानिंग कितनी है। सर सिंपल बात है कि यहाँ पर बीएमडब्ल्यू और ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, भले ही अपने अपने सिस्टम के साथ नहीं आ रहे, अभी नहीं आ रहे, लेकिन ये कोई 18 महीने 36 महीने के लिए नहीं आ रहे, वो भी बड़े लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए सब कॉर्पोरेट जो है वो काम करके आ रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से 10-20 साल का तो आपका ये, पहले तो 2-5 साल तो सिर्फ ये समझाने में चले जाएंगे ये होता कैसे है, उसके बाद अगले 2-5 साल शायद जो है वो उसके ऊपर काम करेंगे लोग। जी, अगर किसी को भी कोई भी ऐसी टेक्निकल एरर है या कोई प्रॉब्लम्स है तो आप डिजिटल वर्ल्ड आप यूज कर रहे हो, सपोर्ट सिस्टम में जाकर जो है वो आप इसमें आपके टेक्निकल क्वेरीज को जो है वो लिख सकते हैं और आपके एरर्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट सब चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। अब इसी तरह से आप लगातार चीजों को सुनोगे, समझोगे, जानोगे तो और ज्यादा चीजें समझ में आएगी। तो बहुत जल्द जो है वो हम दुबई में मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं, साथ साथ में काम पे भी ध्यान दीजिए, और मैक्सिमम 2 दिन में हम वापस यही की यही चीज रिपीट करेंगे तो और ज्यादा चीजें समझ में आएगी। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने मुझे सुना, समझा, जाना। लास्ट में आप सभी लोगों को थैंक यू कहने के लिए चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, जो भी क्वेरी क्वेश्चंस पेंडिंग है वो भी डाल दीजिएगा, तो नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो उसको मैं और ज्यादा अच्छे से उसको समझा पाऊं, एक्सप्लेन कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच। और आप सब लोग जो है वो मुझे समझा, प्रतीक, पॉल, थैंक यू वेरी मच। आप जो है वो पर्सनली जो है वो अपने जिन्होंने आपको